से आपके अपने न्यूज लाइव चैनल में। किसानों का आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तक किसानों की सरकार के साथ हुई बात बेनतीजा रही है। सरकार के रवैये से लगता नहीं कि सरकार किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसानों को देखकर लगता है कि किसान बिना अपनी बात मनवाए पीछे हटेंगे। शुरू से करना चाहिए थे, लेकिन अभी हो नहीं पाया। लेकिन हमारा जो 30 गठन थे पंजाब के, उनका मीटिंग हुआ, उसमें सर्वसम्मति से सबसे पहले तो ये हुआ कि जो मोदी जी जो मन की बात करते हैं, जो कल हमने उनका कंडीशनल इन्विटेशन था उसको रद्द किया कि कंडीशन हम नहीं मानेंगे। आज उनका कवायद शुरू हो गया दूसरा, जैसे बोलते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी ने कर दिया है। अभी बीएसपी लगाया है और दूसरा लगाया है। दूसरी तरफ अमित शाह हमारे कई लीडरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि हम आपको वहां के जो लोग हैं उसमें जो आना चाहते हैं वैरायटी से, उनको जहां कैंप पे पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचा देंगे। अभी डीजीपी को बोल देंगे। ये फोन पर बात है, ये इस पर हमको विश्वास नहीं करते। ये मीडिया में भी चला, लेकिन मीडिया में चल गया। मीडिया भी बहुत सेशन बात चलाना चाहता होता है और हमारे साथी भी कई बोल देते हैं, वो चल गया। लेकिन हम उस पर कोई विश्वास मत कीजिए, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो दूसरी तरफ जा रही है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। इस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली की बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, किंतु अभी तक किसानों की कोई भी बात या कोई भी मांगों को नहीं माना गया है। और ये जो हमारा संघर्ष है, दूसरा रेजुलेशन हमने लिया, ये पंजाब का संघर्ष नहीं है। ये पंजाब का या किसी एक धर्म का या किसी एक स्टेट का, एक स्टेट के किसानों का इसको कुछ बोला जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। ये नहीं, ये जो भी कृत करता है, जो भी खेती एग्रेरियन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो किसान है, मजदूर है, ये सभी का संघर्ष है। दूसरा रेजुलेशन हमने ये लिया। किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक कि हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर आंदोलन में आए हैं। कब जहाँ हैं वहाँ ही डटे रहेंगे, वहाँ डटे नहीं रहेंगे। इसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। और इसको पीछे जाने का नहीं है, और ना ही ऐसा कोई कंडीशन जिससे हमें लगे कि वो फंसा रहे हैं हमें, वो मानने वाले हैं। इस समय भारत में गोदी मीडिया की काफी फजीयत हो रही है। किसान कुछ चैनलों के रिपोर्टर से बात करने को राजी नहीं है। गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाकर वापस लौटा देते हैं। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक। किसान आंदोलन में भी कई जगह इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां किसान गोदी मीडिया को बेइज्जत करके उल्टे पैर लौटा देते हैं और गो बैक के नारे लगाते हैं। उसका माइक लेके आए हुए थे, जिनको हमने भगा दिया था। अच्छा, तो वही तो एक ही चीज है यार साहिल साहब ने। ये कल जी न्यूज का लेके आए हुए थे, कल इनको हमने भगा दिया था, तो आज ये माइक चेंज करके आ गए। अब मैंने इसको आते ही पूछा कि आप जी न्यूज के हो गया, तो ये कह रहा है कि भाई हम जी हिंदुस्तान के हैं। मैं उसका मालिक कौन है? मालिक तो एक ही है। इनका काम दलाली करना है, इस चैनल का काम दलाली करना है, और ये दलाली कर रहे हैं खुल के। ये कल इनको हेडलाइन बना रखी थी कि सिख कृपाल घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं। क्यों भाई, सिख तो कृपाल रखता है, इनको क्या इतराज इस बात से? तो इनका काम है आंदोलन को खराब करना। ये खुल के सरकार की दलाली कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने बड़े चैनल है वो बिल्कुल बिके हुए चैनल हो गए हैं। पूरा किसान आंदोलन की अगर कवरेज कोई कर रहा है, तो जितने छोटे चैनल हैं, जो हमारे अपने चैनल है, जिन्होंने किसान आंदोलन को दिखाया है, जैसे आपका आप हो गए, आपने हर छोटे से छोटे मुद्दे को आप दिखा रहे हैं, सत्य दिखा रहे हैं। अगर वो किसानों के पक्ष में है वो भी दिखा रहे हैं और सरकार के पक्ष में वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन जी न्यूज बिका हुआ चैनल है। मैं इससे आते ही यही पूछा कि आप कल जी न्यूज का माइक, आज इसने माइक चेंज कर लिया। माइक चेंज क्यों कर लिया? क्योंकि जी न्यूज वालों को कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा है, इनको देखते ही भगा रहे हैं। और आज ये अपना माइक चेंज करके आ गए। लेकिन वही बात है, शकल जो होती है ना, वो पहचान में आ जाती है। जो इनके ऊपर जो दलाली का जो डब्बा लगा हुआ है ना, वो अपना पहचान में आ जाता है। वहीं अब तक यह भी देखने में आया है कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी सरकार को किसान हितैषी नहीं माना जा रहा है, बल्कि उद्योगपति और पूंजीपतियों की सरकार बताया जा रहा है।
मजदूर को किसान तो लड़ा दो, माँ बाप को संतान तो लड़ा दो, अफसर को जवान तो लड़ा दो, भारत को पाकिस्तान तो लड़ा दो और कब्रिस्तान को शमशान तो लड़ा दो। ये जो दुष्प्रचार इनका चल रहा है, जो या इनका बीमारी है, यो मोदी नहीं मोदारी है, अरे का झूठ बोलने की बीमारी है। इनका पक्का इलाज करना हमारी लाचारी है। और किसानों से मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र अपील कर रहा हूं कि ये ऐतिहासिक लड़ाई है। इस ऐतिहासिक लड़ाई में इतिहास में आपका भी नाम दर्ज होगा। तो निकलो खेत खलिहानों से और जंग करो इन बेईमानों से। ये मेरा पूरे देश के किसानों को आह्वान है। बंधुओं, मोदी जी ने अभी तक 6-6.5 वर्ष के कार्यकाल में 18 कानून किसान विरोधी, 32 कानून मजदूर विरोधी, कुल 50 कानून किसान और मजदूर विरोधी पास किए हैं। और सभी कानूनों में एक बात अनिवार्य है कि मोदी जी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है, न्यायपालिका में उनकी आस्था नहीं है। हर एक्ट के आखिरी में है कि हम न्यायालय नहीं जा सकते। अंग्रेजों ने भी जो कानून बनाए थे, उन कानूनों में भी अंग्रेज कम से कम ये लिखते थे कि आप न्यायालय जाने में स्वतंत्र हैं, मगर मोदी जी के कानून में न्यायालय जाने में हम स्वतंत्र नहीं है। बंधुओं, किसान की कोई जात नहीं होती। हमने कार्यक्रमों में, संगठनों में कहते हैं कि उसकी कोई जात नहीं है, उसकी केवल एक जात है कि वो किसान है, अन्नदाता है। उसका धर्म केवल मेहनत है और देश को पालना है, देश के जीवन रक्षा करना है। तो किसान का एक बेटा आज सीमा पर शहीद हो रहा है, दूसरा बेटा दिल्ली के सामने डेरा डाले हुए है और मोदी जी चैन की नींद सो रहे हैं। मोदी जी, देश को कितना बांटोगे आप इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप जातियों में बांट रहे हो, तमाम धर्मों में बांट रहे हो, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो। अगर मुसलमान भी इस देश का किसान तो है, अगर वो हमारे आंदोलनों में आता है तो क्या उसको हम बहिष्कार करेंगे? ये गंदी राजनीति छोड़िए और बड़ा दिल दिखाकर, बड़ा मन के साथ इस देश के अन्नदाताओं के साथ आपको गंभीरता से बात करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति नहीं लग रही है, परंतु हमने पर ठाना है कि भारत का किसान, नवंबर का महीना हमको पता है कि खेती के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है, दिसंबर का महीना भी होता है। हम लंबा राशन पानी लेकर आए हैं और लंगर के सामने मैं नतमस्तक हूं। तमाम गुरुद्वाराओं को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी बहुत सेवा की है। आगे भी हमको सेवा का मौका, हम उनकी सेवा करेंगे। किसान आंदोलन में शामिल किसानों का कहना है कि मोदी सरकार पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। किसान सर्दी में रोड पर पड़ा है, उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, पर उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। अब देखना यह है कि अन्नदाता क्या सरकार से अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे या सरकार बिना कोई संशोधन के किसानों को उल्टे पैर वापस करने में कामयाब होगी। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज लाइव से मैं नैन्सी सराठे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।